दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाज़रीन, आज अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। समाअत से पहले जब हमने अडियाला जेल के बाहर के मनाजर देखे, जब अलीमा खान अब वहां पर पहुंची तो वहां पर एक सहाफी हैं तैयब बलोच साहब। वो किसके टाउट है, किसके लिए काम करते हैं, वो तमाम तर चीज तो आपके सामने है, लेकिन मैं कुछ तफसीलात उस हवाले से आपके सामने रखूंगा। लेकिन जब अलीमा खान साहब वहां पर पहुंची तो उन्होंने पहले तो बदतमीजी की, उनको हरासा करने की कोशिश किया और अलीमा खान साहब बार बार ये कहती रही कि मुझसे जरा पीछे रहे, मुझसे जरा दूर रहे, लेकिन वो बाज नहीं आए और बार बार उस तरह की हरकतें करते रहे। उसके बाद जैसे ही वो अडियाला जेल के अंदर की चली गई, अडियाला जेल के अंदर केस की समाअत हुई, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जब वो अडियाला जेल से बाहर आई तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वहां पे उनके साथ अच्छा नाजेबा हरकत की गई है। अब वो हरकत किसकी तरफ से की गई है, किसने करवाई है और क्यों करवाई है, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, तफसीलात कुछ यूं है कि आज अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत थी, क्योंकि इमरान खान बाकी तमाम तर जो जितने भी मुकदमात में थे उनमें या तो उनकी जमानतें हो चुकी है या उन मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं। इस टाइम तोशाखाना 2 एक ऐसा वाहिद केस है जिसमें इमरान खान साहब की जमानत होना बाकी है और उस केस का ट्रायल अडियाला जेल के अंदर रोजाना की बुनियाद पर चलता है। लेकिन कभी फैमिली को जाने दिया जाता है, कभी फैमिली को बाहर रोका जाता है, कभी वकला को अंदर जाने दिया जाता है, कभी वकला को बाहर रोकर ट्रायल अपनी तरफ से चलाया जाता है कर्नल के मातहत। अब वो चलाने वाला कौन है उसको भी सारे जानते हैं, किसके हुक्म पर इस ट्रायल को इस तरह चलाया जा रहा है वो भी सब जानते हैं। तो आज जब अलीमा खान साहब सुबह सवेरे वहां पर पहुंची अपने बहनों के साथ, उस्मा खान और नौरीन खान भी उनका साथी, तो जब वो अडियाला जेल के बाहर पहुंची तो सबसे पहले आजाद डिजिटल से एक सहाफी है जिनका नाम है तैयब बलोच। उन्होंने पहले तो 2-3 सवाल ऐसे किए कि जी आपने जो जायदादें अमेरिका के अंदर बनाई है, यहाँ पर जायदादें बनाई है, वो आपने तोशाखाना जो है शौकत खान के पैसों से बनाई है। जिस पर अलीमा खान साहब ने कहा कि अगर आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं या आपकी हुकूमत या आपको जिन्होंने भेजा है अगर वो मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं तो वो मेरे खिलाफ केस बनाए और इंक्वायरी बिठा दें। आप चीजें साबित कर दें कि अलीमा खान ने जो है शौकत खानम से पैसे लेकर अपनी जायदादें बनाई। तो जब उसने आगे काउंटर सवाल उसको ना आया तो वो फिर कहने लगे कि जी आप ये बात किसी और पर क्यों डालते हैं, आप बताएं कि आपने किया या नहीं किया, आप हल्फ देकर ये कहें कि आपने किया या नहीं किया। भाईजान, ये इख्तियार किसी को किसने दिया है कि आप जी जाकर किसी से पूछो? वो जब वो आप ये कह रही है कि आप अदालतों के जरिए अगर मुझ पर केस करना चाहते हैं, आप अदालतों के जरिए चीजों को साबित करना चाहते हैं तो आप अदालतों में चले जाए, अदालतें तो वैसे ही आपकी बात आ जाए, जो आप कहते हैं जो पर्ची आप लिख कर देते हैं अदालतें वही सुना देती हैं, और जो मुजरिम हो या ना हो अदालतें उसको वो फैसला सुना देती है जो पीछे से मिलता है उनको। तो फिर जब अलीमा खान साहबा ने उनको जरा समझाने की कोशिश की तो वो हरासा करने पर उतरा और बार बार आगे चलने की कोशिश की और जरा धक्कम पेल हुई, जहां वो अलीमा खान साहबा से 2-3 मरतबा टच भी हुई है, जिस पर अलीमा खान साहबा ने कहा कि आप जरा दूर हैं। वो गाड़ी पर बैठकर अडियाला जेल के अंदर गई। अडियाला जेल में खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और वहां पर तोशाखाना केस 2 की समाअत हुई और समाअत को कल तक के लिए फिर मुलतवी कर दिया गया। तो जब वो वहां से बाहर निकली तो अलीमा खान साहबा अडियाला जेल के बाहर एक जगह तकरीबन अडियाला जेल से ये 1 किलोमीटर के फासले पे है, जहां अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान की साहब की जो बहनें उनकी गाड़ियां रोकी जाती है और वो वहां से पैदल अडियाला जेल के अंदर तक जाती है। तो वहां पर आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मोहतरमा अलीमा खान साहबा। तो वहां पर 2-3 खातून ऐसी थी जो एक ग्रुप की शक्ल में आई थी, उनमें से एक खातून ने उनको अंडा मारा। अब ये अंडा उस वक्त मारा गया जब अलीमा खान साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वो बता रही थी कि इमरान खान साहब से अडियाला जेल में क्या मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब ने क्या पैगाम भेजा है और ट्रायल किस हद तक चला है और अब बाकी जो मजीद बातें वहां पर हुई वो कौम के सामने रखी थी। तो जब वो अंडा मारा गया तो फिर जिस तरह उस अंडा मारने वाली खातून को वहां से जिस तरह निकाला गया, जिस तरह पुलिस ने अपने प्रोटोकॉल के साथ उसको बचाकर एक गाड़ी के अंदर थाने मुंतकिल किया गया, अब इस हवाले से चल रही है ये जो खातून थी इसका उस्मा बुखारी से एक काफी गहरा रिलेशन है। ये चीजें मैं नहीं बता रहा, ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही है और बहुत सारे लोग उस तरह की तस्वीरें भी जारी कर रहे हैं जो इस खातून की पहले उस्मा बुखारी साहिबा का साथ मौजूद है। तो मैंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट देखी है हसन अयूब साहब की, तो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा हुआ था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा समावी अतायर जिन्होंने रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ा था वो जब आई है तो उन्होंने जो इशारा किया है उनका इशारा ये था कि ठीक है मुझे जगह मिल गई है, लेकिन हसन अयूब साहब ने उसको तब्दील करके कहा कि जी समाविया ताहिर साहिबा ने इशारा किया, वो खातून जो थी वो इनकी तरफ से प्लांटेड थी और उसके बाद अलीमा खान साहिबा को अंडा मारा गया। और हसन अयूब साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, बहुत सारे कहते हैं कि एजेंसियों का टाउट है। मेरे ख्याल में एजेंसियां भी अभी तक इतनी गिरी नहीं है, फौज भी इतनी गिरी नहीं है कि वो हसन अयूब जैसे शख्स को अपना टाउट बना लें। हसन अयूब साहब का किरदार सबको पता है, हमें ये नहीं पता है कि मोहसिन अयूब का तल्लुक किधर से है, मोहसिन अयूब किसके लिए काम करता है, मोहसिन अयूब का किरदार क्या था जो हसन अयूब के भाई है। हसन अयूब का गिला सिर्फ इतना सा है कि 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने इनको टिकट नहीं दिया था। जब इन्होंने इमरान खान साहब से इस्लामाबाद के अंदर टिकट मांगा था तो तब इमरान खान ने इन्हें टिकट देने का इनकार किया था। उसके बाद से हसन अयूब ने ये एक रवैया बना लिया है
कि तहजीब आमेज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ बुरी हरकतें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो अशर्म से गिरी हुई हैं। और हसन अयूब के बातों को आजकल कोई अहमियत नहीं देता। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये अलीमा खान साहब कोई पहली खातून नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है। अलीमा खान को तो कंडा पड़ा है ना, हलाल चीज है, लेकिन मियाँ साहब को जूते पड़े थे, वो हराम थे। जूते खाना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मियाँ साहब को जूते पड़े थे। ख्वाजा आसिफ के ऊपर इंक फेंका गया था, ठीक है, रजा अहमद कसूरी के ऊपर इंक फेंका गया था, और इससे पीछे माजी में कई लोगों के साथ ये हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इससे पहले कोई इस तरह की हरकत की नहीं थी जिस तरह आज तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ किया गया, जिस तरह आज एक खवातीन के साथ, एक खातून के साथ किया गया। आप इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपने इमरान खान साहब पर 200 केसेस बनाए, आपने उसको गिरफ्तार करके रखा, उसकी बीवी को गिरफ्तार करके रखा, उसके भांजों को गिरफ्तार करके रखा, उसके बहनों को गिरफ्तार किया, और आज आप इस हद तक आ चुके हैं कि आज आप गंदे अंडे उनको मार रहे हैं। इसका मतलब है कि आप वाज़ेह शिकस्त खा चुके हैं। आप उनसे माफी का मुतालबा करते हैं, वो अंदर जेल से बैठकर कहता है कि आसिम मुनीर मुझसे माफी मांगे, और उसके बाद ये बात साबित होती है कि सोहेल बड़ाइच साहब अपने कॉलम में जो बात लिख रहे हैं वो तो उनकी बात झूठ तो नहीं है, लेकिन सोहेल बड़ाइच के कॉलम पर DGI SPR की प्रेस रिलीज जारी हो जाती है। DGI SPR आकर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी सोहेल बड़ाइच ने अपने जाती मफादात के लिए ये कॉलम लिखा है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो लाशें गिरी हैं उसमें तो DGI SPR साहब कहाँ होते हैं? ये जो पिछले दिनों क्वेटा के अंदर एक वाकया हुआ है, उसमें DGI SPR का बयान क्यों नहीं आया? उस पर आर्मी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? उस पर इस मुल्क की फौज की तरफ से क्यों बयान नहीं आया? क्योंकि वो इस मुल्क के आम शहरी हैं, वो उनको मारने वाला कौन है वो सबको पता है। लेकिन आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, आपने इमरान खान के खिलाफ ये वतीरा बनाया हुआ है कि किसी भी तरह उनको बदनाम किया जाए। आपने अपनी भरपूर कोशिश करके देख ली, आपने इद्दत से लेकर आपने तोशाखाना तक, घड़ी चोरी से लेकर आपने हर केस उन पर बनाकर देख लिया, लेकिन वो शख्स आपसे टूट नहीं रहा, और शायद वो टूटे भी ना आपसे। जिस तरह उन्होंने एक स्टांस बना लिया, जिस तरह वो अपडेट किया, तो ये उम्मीद जाहिर नहीं की जा सकती कि इमरान खान आपसे टूटेगा। लेकिन ये हरकत जो आज की गई है, ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हो रही। यहाँ पर पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को भी गोलियां मारी गई। यहाँ पर कायदे आजम की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिन्हें कौम की माँ कहा जाता है, कौम की माँ को गद्दार कहा गया था। फिर अगर माँ गद्दार थी तो बच्चे फिर सभी गद्दार होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ किया, उसके बाद इसी फौज ने जो नवाज शरीफ के साथ कुछ किया, नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया था वो गलत था। उसके बाद जहां पर आसिफ अली जरदारी या मोहतरमा बेनजीर के साथ सब कुछ जो होता रहा, वो तमाम तर चीजें गैर सियासी थी, गैर जमहूरी थी। चंद लोगों ने जमहूरियत के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की, जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया, और फिर ये जो नाम निहाद जमहूरियत के ठेकेदार बनते हैं, इन्होंने वो जो थोड़ी बची कुछ साथ थी उसको खुद खत्म कर दिया है। उसको खत्म इन हुकूमतों ने किया है, उसको खत्म पाकिस्तान पीपल पार्टी ने किया है, उसको खत्म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। उसको खत्म करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वही किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह 2018 की हुकूमत दी गई वो उनकी हुकूमत बनती नहीं थी। अच्छा, इसमें अजीब बात जो है, पुलिस ने इन खवातीन को जिस गाड़ी में बिठाया, फिर जिस तरह वहां से फरार करके लेकर गए, उस गाड़ी पे जो लगी नंबर प्लेट है वो नंबर प्लेट भी जाली है। अब उनको थाने के अंदर रखा गया है। उम्मीद ये है कि 1 घंटे 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद इनको रिहा कर दिया जाएगा, या इनको जुडिशियल करके जेल भेजकर उसके बाद जमानत कर दी जाएगी। ये तो बातें हतमी हैं, लेकिन आपने जो हरकत की है उससे ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल खत्म होगा, न ये अलीमा खान। उसके बाद आपने देखा किस तरह उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, किस तरह की वो बातें करती गई है, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने एक अंडा मारकर आपने क्या कर लिया? लेकिन आपको जो जूते पड़े थे, आपको जो इंक पड़ा था, आपने इससे पहले कौन सी हरकतें नहीं की? आपने इस इलेक्शन में उनको चिमटा भी दिया, जूता भी दिया, तंदूर भी दिया, हर वो कद्दू भी दिए, टमाटर भी दिए, जो निशान आप दे सकते थे वो आपने देकर उन्होंने तभी आपको उन निशानों से शिकस्त दी है। तो आज वही जो निशानात आपने इनको इलेक्शन में दिए थे, वही निशानात आप उनको उल्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे तमाम तर चीजें आपके फेवर में नहीं आएंगी, इससे चीजें मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगी। उसके साथ साथ आज अडियाला जेल के अंदर जो समात हुई है, वहां पर इमरान खान साहब ने एक अहम पैगाम भेजा है महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल साहब के हवाले से। सबसे पहले तो उन्होंने क्वेटा के जो अफसोसनाक वाकया पेश आया था उसकी मजम्मत की है, शोधा के लवाकिन के लिए उन्होंने कहा कि मैं दुआ को हूँ, लोग जख्मी हैं उनके सेहतयाबी के लिए दुआ किया। साथ साथ जो अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकजई की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 8 तारीख को सूबे भर में एहतजाज की कॉल दी गई थी। अब वो सूबे भर के एहतजाज की कॉल नहीं, अब वो मुल्क भर की एहतजाजी कॉल हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज अलीमा खान के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के नाम ये पैगाम भेजा है कि 8 तारीख को अख्तर मेंगल साहब और महमूद खान अचकजई के कॉल पर पूरे मुल्क में शटरडाउन हड़ताल और एहतजाज किया जाएगा। ये आज की चीजें मैंने आपके सामने रखी, और ये 75 साल से इस मुल्क की तारीख है। इन लोगों की जो अकल है वो अभी तक ठिकाने नहीं आ रहे, लेकिन उम्मीद है कि इनकी अकल भी बहुत जल्द ठिकाने आएंगे, क्योंकि इन्होंने जब इस तरह की हरकतें की तो बांग्लादेश टूटा, और आज जो हरकतें कर रहे हैं तो उससे KPK और बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। अब ये इनकी हरकतें हैं, कब इनकी अकल ठिकाने आती है, कब ये इस मुल्क को कौम का सोचते हैं, ये देखना होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, खुदा हाफिज।